दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि छत पर लाखों रुपए का सोलर पैनल लगवा लिया है, धूप भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन जब महीने के अंत में बिल आता है तो उसको देखकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिजली बिल तो आपका कम हुआ ही नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों है, पहले जितना आ रहा था आज भी उतना ही आ रहा है। सोलर पैनल आपने 3 किलोवाट का लगवा रखा है और बिजली बिल 4,000 आ रहा है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? ऐसा होता क्यों है? आपका बिजली बिल कम हो क्यों नहीं रहा है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आखिर पूरा मामला है क्या और किस वजह से आपका बिजली बिल कम नहीं होता है और इसका समाधान क्या है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलते हैं समस्या की जड़ पर, आखिर मेन प्रॉब्लम होती कहाँ है। तो देखिए, जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो वहां पर आपके घर का जो बिजली मीटर होता है वो बदल दिया जाता है। वहां पर आपका नेट मीटर लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल मीटर होता है वहां पर आप जो बिजली यूज करते हैं सिर्फ उसका रिकॉर्ड होता है, और जो नेट मीटर होता है उसमें दोनों का होता है। यानी कि जब आप पोल से बिजली लेते हैं, यानी कि जो आप खपत करते हैं, और जो आप सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं उसको जो भेजते हैं बिजली विभाग के पास में, तो दोनों का लेखा जोखा उस मीटर के माध्यम से होता है। अब समस्या होती कहां पर है? तो देखिए, जब आपका मीटर बदला जाता है तो कई बार होता है आपके घर पर तो मीटर बदल गया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में आपका मीटर जो है वो अपडेट नहीं हुआ, वहां पर बदलाव नहीं किया गया। तो ऐसे में फिर कई बार ये समस्या आती है कि वहां पर वन साइड का ही रिकॉर्ड आता है, यानी कि जो आप बिजली यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है वहां पर, और जो आप भेज रहे हैं बिजली बनाकर अपने सोलर पैनल के माध्यम से उसका रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। और जब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका बिजली बिल उतना ही आएगा। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। अब थोड़ा नेट मीटर का गणित भी समझ लेते हैं। नेट मीटर क्या, ये नियम लगभग सभी मीटर में ही लागू होता है। अब मान के चलते हैं कि 100 यूनिट आपने यूज किया, यानी बिजली विभाग से आपने 100 यूनिट लिया और आपने 100 यूनिट जनरेट भी किया अपने सोलर पैनल के माध्यम से। तो अब आप सोचेंगे कि मेरा बिल तो 0 आना चाहिए, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, 100 यूनिट आपने बिजली विभाग से लिया और 100 यूनिट दिया, लेकिन आपके घर पर जो मीटर लगा हुआ है तो आपको मीटर का चार्ज तो देना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा कुछ अन्य चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होता है और इस प्रकार के 2-3 चार्ज और लगते हैं। तो आखिर वो चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, भले ही आपने यूनिट उतना दे दिया वापस, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी 0 नहीं होता है, कई बार बिल ज्यादा हो जाता है। कई बार एक समस्या और हो जाती है कि जो आपका मीटर होता है, नेट मीटर, तो वो आपकी खपत को तो रिकॉर्ड करता है कि हाँ इतनी बिजली आपने यूज की, और जो आप बनाते हैं बिजली अपने सोलर पैनल के माध्यम से उसको जो ग्रिड में भेजते हैं, तो उसमें कई बार होता है कि सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से आप जो बिजली बना के भेज रहे हैं पोल पर उसको भी वो आपकी खपत में जोड़ लेता है। इसको कहते हैं रिवर्स एनर्जी बिलिंग की समस्या। तो ये प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है, तो इस वजह से भी आपका बिजली बिल डबल हो जाता है। क्योंकि मानिए कि अगर आपने 100 यूनिट खर्चा किया तो 100 यूनिट तो वो हो गया, और अगर आपने 100 यूनिट जनरेट किया तो वो भी आपकी खपत में जुड़ गया, तो वहां पर 200 हो गया, तो 200 यूनिट का बिल आपका बन गया। तो इस वजह से भी कई बार होता है कि आपका बिजली बिल ज्यादा हो जाता है। कई लोगों ने कमेंट में पूछा भी है कि हमारा जो सोलर पैनल लगा हुआ है, नेट मीटर लगा हुआ है, फिर भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। तो उनके यही विशेष कारण होते हैं। अब कई बार होता है कि मैं कमेंट में सबका जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी कमेंट में सबके पढ़ता हूं और उस हिसाब से कुछ लोगों को तुरंत रिप्लाई दे देता हूं, और जो पॉसिबल नहीं होता है तो वो फिर मैं आगे वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तो इसलिए आपके जो भी सवाल होते हैं उनको कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप जो खपत होती है, कंजप्शन होता है, उसकी डिटेल को अपने यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप में भी चेक कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों के ऐप में नहीं आता है। अभी फिलहाल तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर तो मेरे ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से डेटा शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना दिखाता। तो वहां पर भी होता है कि जिसके भी ऐप में दिख रहा है तो वहां पर दिखता है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। तो अगर आपके ऐप में दिख रहा है तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके ऐप में डेटा शो नहीं हो रहा है तो आप तुरंत बिजली विभाग को लिखित में शिकायत करिए कि हमारे ऐप में यह समस्या हो रही है, तो वहां से फिर उसका सुधार किया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अपने बिजली विभाग में जा सकते हैं, वहां पर जेई या फिर एसडीओ जो होते हैं उनसे आप मिलिए और उनसे एलसीआर रिपोर्ट मांगिए। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप जो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डेटा उसमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर वहां पर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वहां पर आप उनको शिकायत करिए कि इसका समाधान किया जाए। आप ऑनलाइन भी इसकी शिकायत करिए, आप 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं और आप सारे तरीके ट्राई करिए। अगर आपने सोलर पैनल लगवा रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा निवेश है, काफी पैसे लगते हैं, तो आप इन पैसों को वेस्ट बिल्कुल मत करिए। अगर ऐसी समस्या हो रही है आपके साथ में कि इतना कुछ खर्चा करने के बाद भी आपका बिजली बिल कम नहीं हो रहा है तो आप तुरंत इस पर एक्शन लीजिए
और बिजली विभाग से संपर्क करिए और अपनी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी जरूर करवाइए, वरना इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका ही है। बिजली विभाग का क्या जाता है, वो तो पैसे ले ही लेगा, लेकिन नुकसान तो आपका ही हो रहा है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए और आपके जानने वालों में जिन लोगों ने भी अभी नया नया सोलर पैनल लगवाया हुआ है उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि उनके साथ भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। बिजली विभाग से संबंधित ऐसी नई नई जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।